बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है ओ तथा ओ डैश केंद्रों वाले दो समान वृत्त एक दूसरे को एक्स पर स्पर्श करते हैं। ओ डैश को बढ़ाए जाने पर यह ओ डैश केंद्र वाले वृत्त पर स्थित बिंदु ए पर मिलती है। ए सी ओ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। ओ डैश डी ए सी पर लंब है। तो डी ओ डैश बट्टे सी ओ का मान ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ से इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हैं तो हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेकर चलेंगे, यदि हम दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर दें तो समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो यदि यही अवधारणा लेके हम सरल करें, यही अवधारणा लेके हम सरल करें तो दो त्रिभुज ले लेंगे। एक त्रिभुज तो हम यहाँ से ए ओ डैश डी ले रहे हैं और एक त्रिभुज हम ए ओ सी लेंगे। तो यदि इसी अवधारणा के अनुसार हम देखें, त्रिभुज ए ओ डैश डी ले रहे हैं और एक त्रिभुज हम यहाँ से क्या ले रहे हैं, एक त्रिभुज हम ए ओ डैश डी है और एक त्रिभुज है हमारे पास ए ओ सी, वह ए ओ सी त्रिभुज से। तो इन त्रिभुजों से यदि हम यहाँ पर देखें, दोनों में हमारे पास कोण ए बराबर कोण ए आ रहा है। जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं, यह दोनों में हमारे पास उभयनिष्ठ है, एक कोण हमारे पास बराबर आ गया। साथ ही यदि हम यहाँ से देखें, प्रश्न के अनुसार हमें यहाँ से क्या दिया जानते हैं, यहाँ से यदि हम देखें तो इस पर हमने क्या लिया है, ओ डैश दो समान वृत्त वाले त्रिभुजों की एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। ओ डैश को बढ़ाने पर यह बिंदु ए पर मिलती है। ए सी ओ के केंद्र से वृत्त की स्पर्श रेखा है वह ओ, यह तो हमारे पास स्पर्श रेखा है। तो हम जानते हैं केंद्र से यदि त्रिज्या को स्पर्श रेखा से मिलाएं तो यह हमारे पास इसके लंबवत होती है और यहाँ से प्रश्न के अनुसार दिया ही गया है यह लंबवत है। अर्थात यहाँ से हम लिख सकते हैं हमारे पास से ओ डी ए कोण जो है वह बराबर आ रहा है कोण ओ सी ए के, और कारण क्या है, यह हमारे पास समकोण है अर्थात 90 डिग्री का आएगा। अर्थात यहाँ से हम ए नियम से, कोण नियम से क्या कह सकते हैं, कोण नियम से हमारे पास ओ डैश ए बट्टे में ओ ए का जो मान अनुपात आएगा वही ओ डैश डी बट्टे में ओ सी के बराबर आ रहा है, यही तो यहाँ से आएगा। अर्थात संगत भुजाओं का अनुपात, दोनों त्रिभुज हमारे पास समरूप हो गए हैं। यहाँ से ए नियम से हमारे पास दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, अर्थात त्रिभुज ओ डैश डी समरूप आ रहे हैं हमारे पास त्रिभुज ए ओ सी के। अतः संगत भुजाओं का अनुपात भी हमारे पास बराबर आ गया। और संगत भुजाओं का यदि अनुपात बराबर आता है तो जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से हमारे पास पहले वृत्त की त्रिज्या यदि हम आर माने, यह हम यदि यहाँ से आर ले लेते हैं तो ओ डैश यहाँ से ए ओ सी का जो मान आ रहा है ओ ए, हमारे पास यहाँ से क्या दिया गया है, हमारे पास दो समान वृत्त है, दो समान ओ डैश केंद्रों वाले दो समान वृत्त दिए गए, अर्थात दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं समान है। तो यदि हम यहाँ से ओ ए की लंबाई देखना चाहें, ओ ए की लंबाई हमारे पास क्या आ रही है, ओ डैश ए प्लस में आ रहा है ओ डैश एक्स और प्लस में आ रहा है हमारे पास एक्स ओ, यही आएगा। तो यहाँ से यह तीनों हमारे पास वृत्तों की त्रिज्याएं हैं, तो त्रिज्या का मान क्या आएगा, आर प्लस आर अर्थात 3 आर आ गया। इसे यदि हम सरल करें तो यह तो ओ ए की लंबाई आ गई और ओ डैश ए हमारे पास वृत्त की त्रिज्या है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमने क्या ज्ञात करना है, ओ डैश डी बट्टे में ओ सी का मान ज्ञात करना है। ओ डैश ए का मान तो आर है, ओ ए का मान 3 आर आ रहा है। तो यदि हम सरल करें ओ डैश डी बट्टे में सी ओ सी बराबर हमारे पास 1/3 आ रहा है, हमें यहाँ से यही ज्ञात करना था। आशा है समझ आया। धन्यवाद।